ये आकाशवाणी है। कार्यक्रम कंट्री वाइड में प्रस्तुत है 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सफल समापन पर विशेष रिपोर्ट। The prestigious 55th International Film Festival of India, IFFI 2024, came to a close today amidst much glitz and glamour. The much-anticipated and awaited annual film festival was a first of many things this year. The theme of this year's festival was Young Filmmakers, The Future is Now. An award for the Best Debut Director of Indian Feature Film was introduced to celebrate the creativity and potential of an emerging Indian filmmaker at the ceremony. The award constitutes of a certificate and cash prize of 5 lakh rupees in recognition of young directorial talent from India. The initiative of the Creative Minds of Tomorrow platform had been enhanced to support 100 young talents from 75 in the previous editions. 400 young film students from film schools across the country were facilitated by the ministry to attend IFFI. रश्मिका मंदाना, जया प्रदा, श्रिया सरन, प्रतीक गांधी, नवीन कोहली जैसे फिल्मी सितारे और प्रसिद्ध संगीतकार अमाल मलिक और मामे खान भी समापन समारोह में उपस्थित थे। इस वर्ष के इफी में 75 देशों से 180 से अधिक फिल्मों का प्रदर्शन किया गया, जिनमें 15 वर्ल्ड प्रीमियर, फिल्म इंडस्ट्री के दिग्गजों द्वारा मास्टर क्लास और इंस्पिरेशनल पैनल चर्चाएं भी शामिल थीं। ऑस्ट्रेलियाई फिल्म और टेलीविजन निर्देशक फिलिप नॉयस को सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। मुख्य प्रतिस्पर्धा में गोल्डन पीकॉक अवार्ड के लिए 15 फिल्में प्रतिस्पर्धा में थीं। इस महोत्सव में ऑस्ट्रेलिया को फोकस देश के रूप में रखा गया था, जहां 7 ऑस्ट्रेलियाई फिल्मों का प्रदर्शन किया गया जो देश की समृद्ध कहानी कहती हैं, जिसमें आदिवासी और समकालीन कथाएं शामिल हैं। महोत्सव में भारतीय सिनेमा के 4 दिग्गजों अभिनेता निर्देशक राज कपूर, फिल्म निर्माता तपन सिन्हा, तेलुगु स्टार अक्किनेनी नागेश्वर राव और गायक मोहम्मद रफी की 100वीं जयंती को समर्पित कार्यक्रम के माध्यम से सम्मानित किया गया। फिल्म निर्माता मधुर भंडारकर ने इफ्फी 2024 के समापन समारोह में आकाशवाणी से बात की। बहुत अच्छा रहा यहाँ पे इफ्फी गोवा में आके, और मुझे हमेशा अच्छा लगता है इफ्फी का ऐसा मंच है जहाँ पे अलग तरह के फिल्म मेकर्स, प्रोड्यूसर, डायरेक्टर इंटरनेशनल, नेशनल से आते हैं और एक मंच पे आते हैं, फिल्में देखने मिलता है, कई चीज़ें हमको सीखने मिलती है। और मुझे हमेशा आई एम बीन वेरी हैप्पी टू बी इन इफ्फी, चाहे मेरी फिल्में दिखाई हो जाती यहाँ पे, कभी मैं स्टीयरिंग कमेटी भी मुझे मौका मिला रहने का, कभी चेयरमैन के तौर पे आओ, इस बार ओटीटी का चेयरमैन हूँ मैं। तो अच्छा लगता है कि एक मंच पे इतने लोग आते हैं, सीखने मिलता है, कई चीज़ हमें ऐसी चीज़ हमने कभी सीखी नहीं होती देखने मिलता है, फिल्म मेकर से मिलने का मौका मिलता है कि किस तरह अपने अपने देश में, प्रांत में वो फिल्म बजट नहीं होता तो भी बनाते। तो आई थिंक इफ्फी इज़ अ ग्रेट प्लेटफॉर्म एंड आई रिक्वेस्ट जितने भी फिल्म के एंथुजियाज्म है, जो रहते हैं एंथुस है, जो पिक्चर देखना चाहते हैं या फिल्म मेकर बनना चाहते हैं, वो इफ्फी गोवा में उनको आना चाहिए। S. Nalamuthu, chairman of the non-feature film jury for the Indian Panorama, spoke about the selection criteria, highlighting the emphasis on storytelling and content. He also credited advancements in technology and evolving audience interests for the growth of Indian filmmaking. Our criteria mainly was good content, good storytelling. So that was our main thing. We all from film background, or film institute people, or experienced filmmakers, so from different all over India. So our whole idea is to give importance to a variety of subjects and good content, and again, storytelling. Adding to what the chairman of the non-feature film jury for Indian Panorama said, a jury member, Vandana Kohli, emphasized the opportunities IFFI provides for young talent. Every film festival is an opportunity for talent to showcase its work, and IFFI, which is in its 55th edition now, has been around, has been doing exactly that. It provides a stage, an opportunity for young talent to be discovered, for student films to be selected, for then young people to come and intermingle with people from the industry and create those linkages which are so important for mentoring, to find resources and other teams that they can work with. So I think the International Film Festival of India in that sense is absolutely indispensable on the Indian film scene. The 55th IFFI made significant strides in ensuring accessibility and inclusivity for all. At a press conference on accessibility at IFFI, Prithal Kumar, Joint Secretary, Broadcasting, Ministry of Information and Broadcasting, and
Managing Director, NFDC, Taha I. Hazik, Secretary, State Commission for Persons with Disabilities, Goa, and Vandana Bulchand, Head of Swayam, highlighted the transformative steps taken to make the festival a model of inclusivity. First of all, we are very happy to inform you that from this year, the level of accessibility is really being transformed for the festival which we organize here. In terms of physical accessibility, the inclusivity part, we are wonderfully having a partner, Swayam, which is a pioneering organization in this field. With their help and support, we have not just been able to ensure all sorts of accessibility, which is physical in nature, but also sensitized all the volunteers who are associated, not just the volunteers, but also the officers who have been sensitized about how to handle and how to be sensitive towards the inclusivity needs. Goa has been pioneering in the space of inclusion, in the space of accessibility. And biggest example is the year-round movement, what we do, named the International Purple Fest. Taking the same example, this time we are here partnering with the IFFI. We have not only trained for the volunteers and the social media team, we have also conducted the access audit. But what is new this year that we have done, that we invite all of you to come to the Tech Pavilion. We have created a simulation zone where you guys can experience the daily challenges people with reduced mobility go through. It is a unique zone that we have created. It is something that is to be experienced by all. 55वें इफी ने सबका मनोरंजन थीम के तहत सांकेतिक भाषा व्याख्या, फिल्मों की सुलभ स्क्रीनिंग, बाधा मुक्त स्थान, संवेदनशीलता, प्रशिक्षित कर्मचारी और मूवी बफ ऐप डिजिटल टूल जैसी इंक्लूसिव पहल पेश की। फिल्म निर्माता निर्देशक और इस साल के इफी के जूरी मेंबर शेखर कपूर ने आकाशवाणी से एक विशेष बातचीत में कहा, हम सब कुछ सेलिब्रेट करते हैं, इंटरनेशनल सिनेमा और अपने, लेकिन ऑडियंस को सेलिब्रेट नहीं करते। हम हैं क्योंकि ऑडियंस है, हम हैं। मुझे याद है बचपन में हम जाते थे थिएटर तो वो पंखों की आवाज़ आती थी, इतनी ज़ोर से एयर कंडीशनिंग होता नहीं था, गर्मी और पसीना आता था, और साथ में ज़रूर कोई माँ बैठी होती थी, उसके साथ बच्चा रो रहा होता है और नीचे कभी कभी चूहे थे। तो फिल्म देखना तो हमारे कुछ ऐसा है कि हमारे स्किन में है, कुछ है इंडिया में कि हम दुनिया के सबसे बड़े फिल्म मेकर हैं, सबसे ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा फिल्में हम देखते हैं। तो उस ऑडियंस को भी सेलिब्रेट करना चाहिए, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो। जाते हैं, कुछ पैसा देते हैं और उसी में तो हम खड़े रहते हैं। तो इस साल मैं कहता हूँ कि चलो ऑडियंस को सेलिब्रेट करें आगे चल के। दूसरा ये है कि थोड़ा सा टेक्नोलॉजी तो आ रहा है, टेक्नोलॉजी तो बदलता रहता है। ऐसा ना हो कि हमारी फिल्में, हमारे फिल्म मेकर पीछे रह जाए। तो वेव्स इसलिए हमने डाला है उसमें कि लोग आकर हमारी देखें टेक्नोलॉजी। और हमारे यहाँ के जो लोग हैं, यूथ, वो सबसे पहले टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप अगर आज फेसबुक को इंडिया में बैन कर दो, फेसबुक गिर जाएगा। फिल्म एक फॉरेन टेक्नोलॉजी थी, वेस्टर्न टेक्नोलॉजी थी, लेकिन उसको टेक्नोलॉजी को लेकर हमने दुनिया के सबसे बड़ी फिल्म इंडस्ट्री खड़ी कर ली। लेकिन आगे क्या टेक्नोलॉजी आने वाली है? आगे एआई आएगा, तो एआई के ऊपर कुछ लोग सिखाने के भी ऐसा ना हो कि हम पीछे रह जाएं। फिर डॉक्यूमेंट्रीज भी होती हैं, लेकिन 30-30 सेकंड की फिल्में होती है कहानी बताने का एक जरिया। तो कहानी तो हम 30 सेकंड में बता सकते हैं, 1 मिनट में भी बता सकते हैं, और वही हो रहा है। अब लोगों के पास शायद टाइम नहीं है, हम फ़ोन पे देखना चाह रहे हैं, फ़ोन पे 3 घंटे की फिल्म देखना तो मुश्किल है। लेकिन छोटी छोटी फिल्में लोग बच्चे यूथ बना रहा है, तो वो उसके बारे में हमको चर्चा करनी चाहिए और उसको इंकरेज भी करना चाहिए। चाहे आप यूट्यूब पे फिल्म डालें 3 मिनट की, 1 घंटे की, या एक 30 सेकंड का वीडियो पर फिल्म आप डालें, ये सब टेक्नोलॉजीज आगे बढ़कर बहुत इंपॉर्टेंट हो रही। और कहानी बताने के बहुत जरिए हैं जो अब यंग, हमारे यूथ की बात करूँगा मैं, हमारे जो यंग लोग हैं वो अडॉप्ट कर रहे हैं, पॉडकास्ट कर रहे हैं, क्या क्या नहीं कर रहे हैं। तो उस पर थोड़ा ध्यान देना, वो वेज में आएगा। लेकिन एआई पर मैं भी 1-2 सेशन यहाँ कर रहा हूँ कि एआई ये चीज़ क्या है और कैसी चीज़, जो मैं तो कहता हूँ कि बड़े फिल्म मेकर का जो आगे जाकर टक्कर बहुत बड़े दुनिया की फिल्मों से नहीं होगी। 15 साल की लड़की है, किसी बांद्रा के स्लम में बैठी हुई, वो एनिमेशन एआई सीख रही है, और फिर वो हमारी जो बड़ी बड़ी 300-400 बड़े की फिल्में हैं वो ऐसी बना देगी। IFFI showcased a wide range of films from all over India. Talking to Akashvani, Gauri Shankar SRG, the lead actor of Kere Bete, a Kannada film, said, Panorama selection is very important. Why? Because it's our rooted movie. It's an original movie.
We all will do some commercial movies. So, but we did bridge cinema. It's called bridge cinema. Means we collaborated art and commercial. It's a bridge. So for that, if he selected us, it's a very good thing for our what we say our as next generation also. Next generation is next year who are doing the movies about a regional language and who are keeping some rooted background. It might inspire them also. A special focus was also placed on female filmmakers, as it showcased 47 films directed by women and 66 works by young and debut filmmakers, reflecting the festival's commitment to amplifying underrepresented voices. The Women in Cinema section will highlight emerging talent and the significant contributions of female filmmakers so as to encourage more women to take up filmmaking. An aspiring filmmaker from Arunachal Pradesh, Emma, said, "We are really happy and excited to be here in IFFI because back there in Arunachal, we have very limited options to, see the level of cinemas out there, India and around the world. So IFFI gave us a platform to interact with, fellow filmmakers and people who have already marked their names in the industry. So, whatever we have learned here, people we have met, I think we're going to incorporate that back in our work, back to Arunachal. And we're also hoping to see our work being screened here in IFFI next year, hopefully." Prasar Bharati also launched its own OTT app, Waves, at the 55th IFFI. Elaborating about this, the CEO of Prasar Bharati, Gaurav Dwivedi, said, Over the years, as technology has evolved, audiences have chosen platforms and mediums of their liking and their convenience to consume content. We had medium wave radio, then we had FM radio, we had television, then subsequently we had multiple channels and satellite television. And in recent years, digital has become one of the very rapidly growing media where people are consuming content. So as the public service broadcaster, it is necessary for us to be present on all the platforms where the audiences are consuming content. And that is why Doordarshan and Akashvani have come together to create this Waves platform where using the digital streaming mode and a mix of both live programming as well as on-demand content, we will be able to present our voices to the audiences. So as the public service broadcaster, it is necessary for us to make as low an entry barrier as possible for the audiences. For the digital audience, all that they need is a mobile device in their hands, and most of the content on OTT, on Waves, will be available to the audiences free of charge. We will be, of course, doing a lot of original programming and also pulling out programs from our archives, but there would be also distribution and syndication arrangements with a large number of private partners, and for that content, some of that content may be available on a payment basis also, and those details will be available on our website very shortly. चाहे वो केरे बेटे जैसी फिल्म हो जो कर्नाटक की परंपराओं को प्रदर्शित करती है, या फिर गोवा के फिल्म निर्माताओं द्वारा स्थानीय संस्कृति को उजागर करना हो, या फिल्म निर्माण की कला सीखने वाले पेशेवर और उभरते हुए फिल्म निर्माताओं को ज्ञान प्रदान करना हो, IFFI एक ऐसा सेतु है जो भारत की विविध सिनेमाई आवाजों को दुनिया से जोड़ता है। ये सिनेमा के महत्व को केवल मनोरंजन के रूप में नहीं, बल्कि हमारे समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर को संरक्षित और प्रचारित करने के एक माध्यम के रूप में मजबूत करता है। अभी आप सुन रहे थे 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के सफल समापन पर विशेष रिपोर्ट। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और YouTube चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है airnsdtalks@gmail.com और व्हाट्सएप नंबर है 9289094044।